आटा महंगा, आटा महंगा, घ्यो महंगा, चीनी महंगे, पत्ते महंगे, पेट्रोल महंगा, सब्जियां महंगियां, खागे कुत्ते, पट बनेरे, पट्टियां बड़ियां, पट्टियां वाले, पट्टे बड़े, चिट्टा वाले, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़खर अब्बास। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, अभी मैं ज़िला फैसलाबाद के एक लोकल शहर किलियां वाले मौजूद है, जो कि N97 है। यहाँ पे एक एहतजाज किया जा रहा है, जो कि मजदूर तबका है, महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं, पेट्रोल के खिलाफ कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आटे का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ पे गरीब अवाम यहाँ पे आई हुई है, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे अवाम आप देख रहे हैं पीछे। इनसे बात करते हैं कि आज इनका मकसद क्या है यहाँ पे आने का। अस्सलाम वालेकुम सर, आज एहतजाज करने का क्या मकसद है आपका? देखिए, कोई भी जो फर्द है वो शो के लिए एहतजाज करने के लिए नहीं निकलता। ये पाकिस्तानी कानून के मुताबिक राइट्स है तमाम लोगों को कि आप अपनी बुनियादी हकूक़ के लिए जो है वो एहतजाज कर सकते हैं। हम आम शहरी हैं और मैच्योर सिटीजन हैं, और हम कभी भी अपने आज से पहले कभी भी एहतजाज के लिए नहीं निकले। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि इस वक्त जो है वो आटे की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत और महंगाई का जो है वो शर्बा इजाफा हो रहा है, और हुक्मरान जो है वो अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ जो है वो गुर्बत की शरह ये है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमीरी की जो इंतहा है वो ये है कि उनके दौलत का जो है वो कोई पैमाना तक मौजूद नहीं है। ये सरासर जो है वो नाइंसाफ़ी है मेहनत कश तबके के ऊपर। अब देखें कि पहले एक बहरान था जो आटे की किल्लत के ऊपर था, अभी वो वहीं का मौजूद है, और उसके बाद जो है एक नया बहरान जिसने जन्म लिया वो पेट्रोल का बहरान है। और ये सिर्फ एक इलाके ने पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरे हुक्मरान तबके के ऊपर एक सवालिया निशान है कि उनकी जो पॉलिसियाँ हैं इस काबिल नहीं कि वो इस मुल्क को चला सकते हैं, और उनकी पॉलिसियों के अंदर कोई भी वक़्त नहीं है। इस वक्त जो है वो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो एक वक्त की रोटी को तरस लें और रोडों के ऊपर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो है वो अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ने के लिए जो है वो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं। ये हुकूमतें जो हैं वो आवाम के तरफ नहीं देख रही हैं, इसलिए जो है वो आज हम निकले हैं अपने मेहनतकश भाइयों के लिए, अपने खानदान के लिए। इससे बुरे हालात अब नहीं आएंगे। ठीक है, हम लोगों को चाहिए कि हम निकले बाहर और इस बात का सबूत दें कि हम एक जिंदा कौम है, और बाहर निकल के इस बात का सबूत दें कि जितनी महंगाई होगी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकलेंगे रोटी की खातिर, जो गरीब अवाम है रोटी के लिए मर रही है। अब सारे लोगों को बाहर निकलना चाहिए और इस बात का सबूत देना चाहिए। जो आला हुक्मरान है उन्हें पता चले कि अब लोग निकल पड़े हैं और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब महंगाई बर्दाश्त से बाहर हो गई है। हमें निकलना चाहिए, सब लोगों को निकलना चाहिए। जो लोग सो रहे हैं अभी तक नहीं बोल रहे। कोई कुछ कहना चाह रहा है, क्या कह रहे हैं आप? इधर आए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? इधर आए, क्या कह रहे हैं आप? मैं आखना पिया सरकार आटा लभदा है तो खंड नहीं लभदी, जे खंड लभ लेने आए तो घ्यो नहीं लभदा है, जे घ्यो ते मगर होने तो सब्जी नहीं लविंदी है। मर गया जनाब, नी राती औखे आए, बड़े तंग आए, इंज देल करेंदी है भाई हुण किसे किसे ने खुदकशी कर लवी, इस महंगाई दे अक्के होए ते गुजारा जी है। वा दवाई देंदे पे ते छोड़ियां करेंदे पे, कदी तो अल्लाह कोई नेक बंदा लाए उत्से। पेट्रोल मिल रहा है आपको? पेट्रोल तू तो साडी हाल है, अच्छा तो साइकिल चला लैन पेट्रोल छड़ के, इस ना लभण दे मगर सरकार स्कूटर छड़ के साइकिलों ते आ गया है। सर, आपके हल्के के जो मौजूदा एमएनए एमपी हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? एमपी एमएन जी शोधे उन्होंने आप दी पई वधी है, साडा की करे ना। क्या आप बड़ी हुई अपनी बता सकते? आप दी आज जी आई वोट लो, इतनी पार्टी बना आई बना, वो अवाम मतलब जी उन्होंने किदे ध्यान है जी। अवाम मतलब वेखना तो अवाम का पता लगने आ तो मोड़ो ना जी इंज क्या करना, कोई साडे वास्ते करे ना, आम गरीबां वास्ते करे ना। इसको आप पहले आजमा रहे हैं एमएनए एमपी को, दोबारा उसको वोट देंगे आप? नहीं जी, हुण दोबारा खैरी सलाह सकिया देना, हाले साडे च नाक कान है। ठीक है, असि तो अगले दे के पछतांदे पे आ। जमीर है, उन्हें झंझोड़ के बाहर निकलना चाहिए। अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? अभी नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? मेरे भाइयों, निकलो बाहर और अपने, हम तो गुजारा कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, हमसे निचला तबका है वो पिस गया है, वो रोटी के लिए तंग है। इसलिए हम आवाज़ उठाते हैं कि ये महंगाई कम की जाए और इसके लिए इकदाम किए जाएं, वरना लोग आपको लताड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। सर, जैसा कि 2 दिन से मैं यहाँ पे एरिया में विजिट कर रहा हूँ, हमें पेट्रोल जो है अगर मिल रहा है तो 300 से अबव रेट मिल रहा है। अगर पहली बात तो ये कोई दे ही नहीं रहा, अपने पास स्टॉक करके बैठा हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? इस पेट्रोल की कीमतें ये हुकूमत की नाअहली है।
अब तक जो कीमतें बढ़ी हैं, इमरान खान ने ये कोशिश की थी कि वो पेट्रोल सस्ता लेने चला था और बाजवा साहब ने ये सारा कुछ बेच के चले गए। अब हमें इन चोरों के हवाले कर गए। आपने देखा है कि दिन ब दिन कीमतें बढ़ रही हैं और वो इमरान खान का कसूर ठहरा रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि अगर वो ये सारे लोग जमा होकर महंगाई के खिलाफ निकलेंगे तो ही कुछ बनेगा। अगर हम ऐसे ही रोज़ रेट बढ़ते रहे और हम खामोशी से इसे बर्दाश्त करते रहे, वो और बढ़ाते रहेंगे। वो तो यही मिसाल होगी कि अब एक मिसाल वो बनी हुई थी कि हमें जूतियां लगाओ लेकिन बंदे ज़्यादा कर दो ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई बंदा बोल ही नहीं रहा, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो बाहर निकल के एहतजाज कर सके। गरीब अवाम रोटी के लिए तंग है, खुदारा कुछ किया जाए, अवाम बहुत परेशान है। ये ना हो कि आपे से बाहर हो के ये आपका नुकसान कर दे। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, लेकिन इसमें जो रहने वाले इतने तंग और परेशान हैं कि अब श्रीलंका से हालत बदतर हो गई है और कोई पूछने वाला नहीं है। हर कोई अपनी कुर्सी के पीछे है, गरीब आदमी को पूछने वाला कोई नहीं। सबसे अपील है कि बाहर निकलो, ऐ लोगों बाहर निकलो और गरीब आवाम के साथ चलो। अब कब तक बर्दाश्त करोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आज जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आज एहतजाज करने का मकसद आपका महंगाई का है, क्या कहना चाहेंगे आप? असल में ये जो आवाम खड़ी है ना, ये मार्केट के लोग हैं। हाँ। हालांकि ये फरोख्त करने वाले लोग हैं। इनको आज महंगाई का अंदाजा क्यों हुआ है? फरोख्त करने वाले को भी कभी हुआ ठीक है, है। इसलिए कि इसके पास गाहक नहीं आ रहा। ये परेशान खुद भी हैं कि गाहक कहाँ चले गए। गाहक घरों में बैठे हैं अपनी परेशानियां लेके, जो उनके दाल और रोटी के लिए या आटा नहीं है या पैसा नहीं है। तो असल में मेरे बात करने का मकसद है कि आज 75 साल पाकिस्तान को इबाब हो गए बने, तो ये सारे जालिम लूटने वाले ही आए इक़्तिदार में बैठे लोग। इससे बड़ा जुल्म नहीं कि इस वक्त हमारे ऊपर 13 जमातें, 13 डाकू बैठे हैं बरसरे इक़्तिदार। 13 जमातों के चेले भी खाने वाले और इक़्तिदार में बैठे जो बड़े साहिब इक़्तिदार कुर्सियों पे है वो खुद खिलाने वाले बैठे हैं। इतना बोझ भी कभी मुल्क में हुआ यार? सब लोग गौर करें, 13 जमातें डाकू बैठे हैं, 13 जमातों के। इससे बड़ा जुल्म मुल्क पे हो सकता है? नहीं तो कभी एक जमात बरसरे इक़्तिदार होती है या दो होती है। इस वक्त देखो भाइयों, 13 जमातों के 13 डाकू बैठे हैं। अब सुना जा रहा है नून लीग नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। बैठी है तो सुना जा रहा है नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। ऊपर लानत भेजो, वो आए ना आए वो कोई हल नहीं। पहले कहते थे इसाकदार आ जाएगा, वो हल है हमारे खजानों का और अवाम की मुईशत का। उसने दिया है अवाम को, यही दिया है ना जो अभी सारे बम गिरा रहे हैं। अभी पेट्रोल के, महंगाई के, आटे के लोग तरस रहे हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। ये क्या मामला है? इसाकदार ने क्या किया? अब जो दे देगा नवाज शरीफ, ठीक है। यहाँ किसी के पास हल नहीं है। सर हल ऐसा है, ये मुखलिस हो, अवाम ये चाहती है। हम गरीबों ने 75 सालों से नस्ल ब नस्ल इन लुटेरों के लिए कमाया दिया। इनको कमा के हम खेती बाड़ी करते हैं, जो करते हैं, कोई दुकानदारी करता है, उसका टैक्स वसूलों के हुकूमतें चाह रही हैं। हम चाहते हैं बरसरे इक़्तिदार आने वाला MP, MN या उम्मीदवार वो सब बेगैरत अपनी अगर इज्जत चाहता है अवाम के साथ इज्जत के साथ पेश आने का, अपने सारे असासे और जायदादें खजाने में डालें। हम भी देखेंगे मुखलिस हैं। सारे मुल्क के कर्जे दूर हो जाएं, हर चीज़ खत्म हो जाए। अगर ये अपने डॉलर 12 से छुपाए हुए और जो लेके गाड़ियां ऐशो इशरत कर रहे हैं, अभी भी 13 जमातों के डाकू रोजाना हमारे खजाने के पेट्रोल और गाड़ियों और प्रोटोकॉल के साथ जी रहे हैं। इनको शुमार, इनको शर्म आनी चाहिए। कासा लिए फिर रहे हैं बाहरले मुल्कों में भी, और इधर भी हमें कहते हैं हमारी कौम भूखी है। अरे हम तो भूखे हैं, मान लिया, लेकिन इनसे बड़ा भूखा कौन सा है जो हमारे ये टैक्स के ऊपर अभी भी पड़ रहे हैं। अगर मुखलिस है तो छोड़ दें सब कुछ, अपनी जाती गाड़ियों पे जाएं, अदारों में कुर्सियों पे बैठें, या हमें भी पता हो ये खिदमत कर रहे हैं।